गजा की पट्टी वक्त के साथ दो इंतहाओं के दरमियान झूल रही है। एक तरफ जंगबंदी की कोशिश और दूसरी तरफ लड़ाई के फैलने का खदशा। जहां सालसी फरीक इजरायली जवाब के मुंतजिर हैं, तो नई जंगबंदी की तजवीज के हवाले से दिया जाना है। वहीं इजरायली इजाफी फौजियों को तलबी के अहकामात मौसूल होना शुरू हो गए हैं। इजरायली चैनल 14 के मुताबिक मुतादिद इजाफी फौजियों को तलबी के अहकामात दिए गए हैं ताकि गजा शहर पर कब्जे की कार्रवाई की तैयारी की जा सके। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि 60,000 इजाफी फौजियों को तलब किया जाना शुरू हो गया है। यानी अब गजा के लिए इजराइल को और ज्यादा फौजी चाहिए, और ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, और ज्यादा सिक्योरिटी को जो जवान है उन्हें तलब किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 60,000 एक्स्ट्रा फोर्सेस उसे चाहिए, क्योंकि गजा पर अपने नापाक जो मंसूबा है वो एक तरह से इजराइल ने शुरू कर दिया है। और इस मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभी मैन पावर की बड़े पैमाने पर इजराइल को जरूरत है। और इजराइल इसके लिए अब इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से तलब कर रहा है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली और बड़ी खबर यह है कि अब जो रिजर्व फोर्सेस हैं या जो एक्स्ट्रा जो फौजी जवान हैं, जो इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो गजा की इस जंग में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। वो दरअसल गजा नहीं जाना चाह रहे हैं, वो गजा की इस लड़ाई में अब शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है? फौजियों का डर, जवानों की जहनी तनाव, या फिर उनकी थकावट, या फिर एक लंबे वक्त से जिस तरह से ये जंग चल रही है, लंबे वक्त से जिस तरह से लड़ाई चल रही है, ये भी एक बड़ी वजह है। या फिर इजराइल के अंदर जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू और गजा जंग को लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों में एक नाराजगी है, ये इसकी एक बड़ी वजह है। आखिर इसके पीछे बड़ी वजह है क्या? आज इस रिपोर्ट में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह पेशरफ्त ऐसे वक्त हो रही है जब एक बार फिर खिदमत के लिए बुलाए जाने वाले बाज इजाफी फौजियों में बेचैनी और नाराजगी वाज़े तौर पर उभर कर सामने आई है। और यह इस बात की अलामत है कि तकरीबन 2 बरस से जारी जंग ने इजरायली अवामी जज्बात को किस कदर बदल दिया है। लोगों में अब कितनी ज्यादा एक तरह से बेचैनी देखी जा रही है। आप देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायली नौजवानों और फौजियों में जो जोश और जो एक नाराजगी थी और जो एक जोश पैदा हुआ था, जो उत्साह पैदा हुआ था, वो अब एक तरह से टूटता जा रहा है। उसमें अब बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। अब कई फौजी खुलेआम अपनी सियासी क़यादत पर मायूसी का इजहार कर रहे हैं, जो उन्हें दोबारा मैदान जंग में भेज रही है। बिलखुसूस इस वक्त जब फौज गजा शहर पर कंट्रोल की तैयारी कर रही है, जो कि गजा की पट्टी का सबसे बड़ा शहरी मरकज है। ये बात आप देखिए कि रिपोर्ट्स के जरिए बताई जा रही है कि इब्रानी यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं, उनकी एक रिसर्च में गजा पर नई फौजी कार्रवाई के बारे में राय आमा जांची गई और इसमें 300 से ज्यादा फौजियों ने हिस्सा लिया। और रिसर्च के बाद यह नतीजा निकला कि 25% जो एक्स्ट्रा जो फौजी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, उन्होंने कहा कि उनकी हौसला अफजाई इस मुहिम के आगाज के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। यानी जब हमास के साथ इजराइल की जंग शुरू हुई थी, उस वक्त इनके अंदर बहुत ज्यादा जोश था, बहुत ज्यादा इनके अंदर उत्साह था। जबकि 105 दीगर फौजियों ने कहा कि इनकी हौसला अफजाई अब पहले से बहुत कम हो गई है। यानी अब वो जंग नहीं लड़ना चाह रहे हैं, अब वो जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और आप देखिए कि इजरायली फौज ने गजा शहर के तहफ्फुज के लिए बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन सब शुरू कर दिए हैं। और इस सिलसिले में तकरीबन 60,000 रिजर्व फौजियों को इजराइल ने तलब किया है ताकि गजा शहर पर जो कब्जा है वो एक तरह से पूरा किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जो बड़ी परेशानी इजराइल के लिए है, बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए जो एक बड़ी परेशानी निकलकर सामने आई है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या इसके जो जवान हैं, इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे जवानों की है जो अब गजा के अंदर जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, जो अब गजा जाने से मना कर रहे हैं, जो अब इस जंग में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। और महाज पर मजीद पेचीदगी उस वक्त पैदा हुई जब खान यूनुस के इलाके से हमास के कम से कम 18 जंगजुओं ने जेर जमीन सुरंगों से निकलकर इजरायली फौजी ठिकाने पर हमला कर दिया। तो
अब हालात लगातार बदल रहे हैं। जब ईरान और इजराइल की जंग हुई थी और इस जंगबंदी के बाद हमास भी कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है, हूसी जो लड़ाके हैं वो मजबूत हुए हैं, और लगातार आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में इजरायली जो फोर्सेस हैं इनके ऊपर हमले बढ़े हैं, और ये हमले फौजियों में खतरे की शिद्दत को बढ़ाते हैं और खौफ व हरास को एक तरह से कहीं ना कहीं जिला देते हैं। और इसी डर के शिकार होने की वजह से और इसी डर और थकावट की वजह से, या इनके अंदर आप देखिए कि नफ्सियाती दबाव भी एक तरह से शामिल है, और यही वजह है कि फौजी और रियासती इदारों के अंदर अब एक तरह से जहनी कश्मकश है। मुतादिद फौजी, खुसूसन रिजर्व जो जवान है, तवील लड़ाई, हदफ के अदम हुसूल और शहरी हलाकतों के एहसास गुनाह की वजह से फौजी खिदमात से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। यानी अब ये जाना ही नहीं चाहते, ये लड़ना नहीं चाह रहे, ये जंग में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। आला सतह पर भी इख्तिलाफात हैं, और आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ेमर ने गजा के मुकम्मल जो कब्जा था या मुकम्मल जो कंट्रोल था इस मंसूबे पर हुकूमत से इख्तिलाफ किया और इसे खतरनाक और तवील कशीदगी का बायस करार दिया है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अब इजराइल के अंदर ही दरअसल इख्तिलाफात निकल कर सामने आ रहे हैं, और इजराइल के अंदर ही जो लोग हैं वो अब एक तरह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी परेशानी इजराइल के लिए और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए है, वो यही है कि अब इनके फौजी दरअसल अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके फौजियों में अब एक तरह से डर बैठ गया है, हमास का डर अब इनके अंदर बैठा हुआ है, और ये अब गजा के अंदर जंग नहीं लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके फौजियों ने भी देख लिया कि पिछले 2 साल में ये हमास को खत्म नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 साल में हमास के लड़ाके आज भी एक तरह से मैदान पर हैं और मुकाबला कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल के जो फौजी और जवान हैं वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, और वो अब एक तरह से मायूस है, और इसी मायूसी की वजह से वो अब गजा की जंग में शामिल होना नहीं चाहते हैं। और आप देखिए कि ये तमाम चीजें उस वक्त निकल कर आ रही हैं जब इजराइल एक तरह से फाइनल जंग लड़ रहा है गजा के अंदर, और मुकम्मल तौर पर गजा में एक तरह से कब्जा करना चाह रहा है। उस वक्त ये तमाम चीजें निकल कर सामने आई हैं, यानी एक बहुत अहम मोड़ पर गजा इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है कि इजराइल के फोर्सेस जो दुनिया के सबसे माहिर जंगजू माने जाते हैं, सबसे अहम सिक्योरिटी फोर्सेस मानी जाती हैं, अब उनकी हिम्मत टूट रही है, और वो अब मैदान में आना नहीं चाह रहे हैं, वो अब लड़ाई करने से मना कर रहे हैं, वो अब एक तरह से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं इस जंग से। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका है बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए, आईडीएफ के लिए और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये नाराजगी आने वाले दिनों में क्या कुछ गुल खिलाएगी, या इसके क्या कुछ नतीजे होंगे, इसका इजराइल और हमास की जंग पर क्या कुछ असर पड़ेगा, यह देखना बहुत अहम होगा।